हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आपका ज्ञान क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज जो हमारा टॉपिक है क्लास 12th में जो हमारा इंटीग्रल चल रहा था, यानी कि इंटीग्रेशन चल रहा था, उसका काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले फॉर्मूले आज हम लोग आज देखने वाले हैं। तो ये जो फॉर्मूले हैं वो आपके डायरेक्ट यूज़ होने वाले हैं। कहीं पर भी आपको इस तरीके का फॉर्म मिलता है तो उनको यूज़ ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है कि आप किसी दूसरे तरीके से आप इनको मतलब कि उस सवाल को लगा लें। ठीक है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है आपका। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि इस वीडियो को आपको देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन डायरेक्ट पेपर में पूछे जाते हैं और लॉन्ग आंसर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो फॉर्मूले हैं वो थोड़े से लॉन्ग टाइप में बनते हैं जाके आगे। ठीक है, तो वहां पे आप कोशिश करिए कि इन फॉर्मूलों को डायरेक्ट इसी वे में क्या कर लीजिए, लर्न कर लीजिए, याद कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेक्चर। मगर उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने सभी दोस्तों के साथ क्या करिए, चैनल को शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में लाइक करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला जो फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आपने फॉर्मूले वैसे तो पढ़े हुए हैं, लेकिन क्या है, इनको दोबारा से एक बार आप देखेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा, है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको पिछले लेक्चर में जो आपको पढ़ाए थे ये रहे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप हम लोग सबसे पहले देखेंगे। तो वहाँ पे हमने देखिए पहले पढ़ा था 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर हम लोग इंटीग्रेशन देखते हैं तो क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स होता है। ठीक है, तो वहीं पे मैंने शायद आपको ये वाले बता दिए थे, लेकिन आपको फिर से यहाँ पे देख लीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो देखिए इसका जो डायरेक्ट आपका जो इंटीग्रेशन होता है, ठीक है, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये मैंने आपको शायद बता चुका हूँ। ठीक है, तो ये आप डायरेक्ट जल्दी से अभी नोट कर लीजिए। इसके बाद हमारा जो फॉर्मूला आता है क्या आता है, 1/a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये क्या होता है, 1/a टेन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, तो ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, ये सिंपल फॉर्मूले हैं, केवल a यहां पे बढ़ जाता है, वहां पे क्या था, 1 था। ठीक है, इसी के बाद हमारे पास एक और फॉर्मूला आता है, कौन सा, 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन करने का एक कारण है, ताकि आप यहाँ पे इन दो और जो हमारे अपने नेक्स्ट पढ़ाने वाले हैं फॉर्मूले, उनके बीच में डिफरेंस समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे पास फॉर्मूला आता है, इसका क्या आता है, 1/a सेक इनवर्स x अपॉन a प्लस सी। ठीक है, तो देखिए ये जो फॉर्मूले आता है, ये हमारे देखिए याद रखिएगा, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और x/√x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का फॉर्मूला है। ठीक है, तो ये आप फॉर्मूले देखिएगा, और अभी हम जो आपको बताने वाले हैं वो फॉर्मूले देखिएगा, बिल्कुल सेम टू सेम लगते हैं, बस क्या है, उनका जो फॉर्मूला है वो अलग है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग उस फॉर्मूले को अब क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो देखिए मैं इसको यहां पर रफ कर देता हूं, तो आप इनको नोट कर लीजिएगा और देखिएगा कि क्या अंतर हम लोग वहां पे कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पे जो आपके पास पहला जो अंतर आता है वो क्या आता है, वो इस फॉर्मूले में क्या चेंजमेंट आता है कि हमारे पास जो आएगा वो देखिए ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गया, तो ज्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं किया, बस ए वहां पे क्या था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो देखिए जो इसका फॉर्मूला बनता है वो किस में चेंज हो जाता है, लॉग में चेंज होता है। ठीक है, तो लॉग में जब चेंज होता है तब इसका फॉर्मूला क्या बन के आता है, उसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आएगा लॉग मॉड के अंदर, देखिए लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एक्स प्लस √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। ठीक है, देखिए चेंज बहुत जरा सा हुआ, लेकिन फॉर्मूला पूरा चेंज हो गया। यहाँ पे एक्चुअली सी डैश होता है, जहां पर हमारे पास सी डैश की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, सी माइनस लॉग ए होती है। ठीक है, क्या होता है, सी माइनस लॉग ए होता है, याद रखिएगा। तो देखिए जरा सा चेंजमेंट हुआ और हमारा फॉर्मूला चेंज हो गया। तो देखिए यहाँ पे कंफ्यूजन इस चीज की आती है कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है या फिर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है। तो अब याद रखिएगा कि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा तो कौन सा फॉर्मूला होगा, साइन इनवर्स एक्स वाला होगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा है तो ये लॉग का फॉर्मूला बनता है, और जो कि आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, पहला जो फॉर्मूला है जो चेंजमेंट हुआ है, √x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हमारे पास जो फॉर्मूला आता है वो किसका आता है, हमारे पास थोड़ा सा इसमें चेंजमेंट किया हुआ है, क्या किया गया है तो उसको देखेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर था, अब तेवर क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, लेकिन कहाँ पर, √ के अंदर। तो देखिए यहाँ पे इसमें ज्यादा कोई चेंजमेंट नहीं किया गया, बस क्या कर दिया गया, √ लगा दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर इसको देखेंगे तो जो आपका फॉर्मूला आता है सेम टू सेम इसके तरीके आता है, log x प्लस
अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी डैश। और देखिए जो सी डैश की वैल्यू है, सी डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, वही रहेगी सी माइनस लॉग ए। ठीक है, सी डैश की जो वैल्यू है वो कितनी है, सी माइनस लॉग ए है। ठीक है, तो देखिए यहां पर कितना जरा सा चेंजमेंट आया लेकिन फॉर्मूला पूरा चेंज हो गया। तो ये चीज की कंफ्यूजन आती है जब आप इन क्वेश्चन को क्या करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं और लगाते हैं। अब हमारे पास जो अगला जो फॉर्मूला बचा है वो कौन सा है, ओके, तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए। ठीक है, तो ये दोनों फॉर्मूले जो हैं वो नए बन के आते हैं और इनका काफी ज्यादा मिलता जुलता रूप आपको मिलता है अपने पुराने फॉर्मूलों के साथ। तो यहाँ पे आपके पास ये इसका कोई दूसरा चेंजमेंट नहीं आएगा, अगर चेंजमेंट आएगा तो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अभी आपको यही दो फॉर्मूले आपको समझने हैं किस तरीके से इनका चेंजमेंट हुआ है और कहाँ पे इनका यूज करना है। ठीक है, तो याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है और तो आंसर जो बदल जाता है, क्या बदलता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी डैश, जहां पे सी डैश की वैल्यू होती है सी माइनस लॉग ए। ठीक है, इसी तरीके से जहां पे दिया गया हो इंटीग्रेशन 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो उसका इंटीग्रेशन जो क्या होता है, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और प्लस सी डैश, और जहां पे सी डैश की वैल्यू है सी माइनस लॉग ए। ठीक है, तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए सभी लोगों को। तो क्या करिए, आप इनको लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब हम लोग लगाते हैं क्या, इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ क्वेश्चन इसके जो कि इसी पर बेस्ड होंगे। तो यहाँ पे हम कुछ अच्छे से क्वेश्चन यहाँ पे ढूंढ लें। ओके, तो देखिए हमारे पास क्वेश्चन एक मिल गया है, उसको हम लोग देखेंगे अब यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास, ये आपने नोट कर लिया होगा, तो चलिए इसको मैं कर देता हूँ रफ और नोट करते हैं। हमारा यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो हमारे इन्हीं फॉर्मूलों पे क्या है, बेस्ड है। ठीक है, तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दोस्तों हमको मिला है, क्या है, एक्स क्यूब डिवाइड बाई एक्स की पावर 8 प्लस और क्या है, अंडर रूट एक्स की पावर 8 प्लस 1, क्या है, अंडर रूट एक्स की पावर 8 प्लस 1। तो देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन आया है। तो हम लोग देखिए क्या करेंगे, इसको हम लोग, आपको पता है कि यहाँ पे क्या यूज होना है, प्रतिस्थापन यूज होना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करना है। तो सबसे पहले हम इसको चेंज करेंगे थोड़ा सा, किस तरीके से चेंजमेंट लेके आएंगे। तो देखिए एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब रहेगा ही, डिवाइड बाई अंडर रूट के अंदर देखिए क्या हो जाएगा, एक्स की पावर 4 का क्या लिखेंगे, स्क्वायर, क्योंकि आपको पता है कि अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का हमारे पास फॉर्मूला है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या आएगा, एक्स की पावर 4 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बन गया। तो इसी का हमें यूज करना है। ठीक है, तो अब देखिए इसका यूज किस तरीके से करेंगे। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, जो x की पावर 4 बनाई है उसको क्या करेंगे, t लेट करेंगे। क्या लेट करेंगे, t लेट करेंगे। तो आपको पता है 4 इंटू एक्स क्यूब, इसका डिफरेंशिएशन होगा और यहाँ पे क्या आएगा, dt बाई dx आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स क्यूब dx इक्वल टू कितना हो जाएगा, dt बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dt बाई 4 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो dx होगा, तो एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू कितने लिख सकते हैं, डी टी बाई 4, और जो 4 होगा वो क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा क्योंकि वो कोफिशिएंट है। तो ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी टी अपॉन अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे बन गया वही फॉर्म हमारा, कौन सा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, क्या बना है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका हमारे पास फॉर्मूला है क्या है, 1/4 तो बाहर रहेगा। इसका जो फॉर्मूला है वो कितना है, लॉग मॉड एक्स, एक्स देखिए क्या है, टी है, और प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, और प्लस सी डैश। ठीक है, ये होगा। ठीक है, तो 1/4, अब हम इसके x की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, लॉग t की जगह देखिए हम लोग क्या लिखना है, x की पावर 4 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर 8
प्लस 1 वो वापस आ जाएगा, ठीक है, और प्लस सी डैश, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, इसका डायरेक्ट यूज है। बाकी अगर आप इसको करने जाएंगे तो इसको बहुत देर लग जाएगी आपको करने में, ठीक है। तो यहां पर आप इस फॉर्मूले को याद रखिए, तुरंत आंसर आ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको इसको डायरेक्ट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है। ओके, तो यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ढूंढना बड़ा क्वेश्चन मुश्किल होता है, यहाँ पे जल्दी क्वेश्चन मिलते नहीं है ना। तो चलिए हम लोग x इज इक्वल टू, ओके, तो यहां पर हम लोग एक क्वेश्चन नोट कर लेते हैं, ये वाला, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये लोग पेपर में भी पूछे जाते हैं। किस तरीके के क्वेश्चन है देखिएगा, अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ठीक है, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स dx ये लिखा गया है। तो देखिए इसका अगर आप नॉर्मली इंटीग्रेशन करने जाएंगे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर यूज क्या होगा, वैसे तो है तो ये पुराना मेथड जो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में लिखा मिल जाए तो प्रतिस्थापन के द्वारा इसको सॉल्व किया जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, x इज इक्वल टू क्या नोट करेंगे, सॉरी हम लोग मान लेंगे क्या, कॉस थीटा, क्या मान लेंगे, कॉस थीटा मान लेंगे, ठीक है। तो यहां पर हमने मान लिया क्या, x इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहां पर देखिए क्या रहेगा, 1 प्लस एक्स, ठीक है, सॉरी x की जगह क्या लिखेंगे, कॉस थीटा लिखेंगे, ठीक है। और यहां पे कितना आ जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस क्या रहेगा, कॉस थीटा। और यहां पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं ना, कॉस थीटा की जगह पे हम लोग साइन थीटा भी नहीं लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लोग वापस रिप्लेस कर देंगे इसकी वैल्यू को, थीटा को, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, अब हम लोग आपको बताया था क्या करेंगे, इसके हाफ एंगल का फॉर्मूला खोलेंगे जिससे क्या हो जाए, 1 खत्म हो जाए, ठीक है। तो देखिए कॉस थीटा को 2 हाफ एंगल के फॉर्मूले होते हैं, कौन से, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो यह कहते हैं कि दोनों यहाँ पे यूज होने हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहला तो यूज होगा भाई वाला 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, क्योंकि ये माइनस 1 प्लस 1 को खत्म कर पाएगा। और यहाँ क्या यूज होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो अगला देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये से क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए 2 बाद में जब देखेंगे तो आप 2 से 2 भी कैंसिल कर पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को आप क्या लिख सकते हैं, हाँ, क्यों हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, ये लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाई साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपको पता है, आगे देखते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पे हमारे पास आएगा आगे इंटीग्रेशन ऑफ कॉट थीटा बाई 2 और कितना आ जाएगा, dx रहेगा यहाँ पे, ठीक है। अभी dx ही चल रहा है हमारे पास, चलिए dx ही है। और अब देखिए हमारे पास cot थीटा बाई 2 है, तो हम लोग क्या करा जाए, इसको हम लोग cot थीटा बाई 2, हमको पता है कि cot थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, cot थीटा का फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है या फिर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है तो आप क्या करिए कि हमारे पिछले जो लेक्चर पढ़े हुए हैं उन पे जाके क्या करिए, आप देखिए वहां पे आपको cot थीटा का फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए cot थीटा इज इक्वल टू यहाँ पर कितना होता है, log sin x होता है, क्या होता है, cot थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, log sin x होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए थीटा बाई 2 है, ठीक है। तो देखिए इसको भी हम लोग क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि कॉट थीटा बाई 2, थीटा का फॉर्मूला पता है लेकिन थीटा बाई 2 का नहीं पता है, ठीक है। तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं, यहाँ पे थीटा बाई 2 को अगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर डी बाई डी एक्स निकालेंगे तो यहाँ पे तो आएगा 1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, कॉस थीटा कितना होता है, माइनस साइन थीटा होता है, तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स आएगा। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू अगर देखें, डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा इंटू डी थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास आएगा, पहले तो इसको हम चेंज कर लेते हैं, साइन थीटा इंटू कॉट थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे हम लोग साइन थीटा बाई 2, तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 लिखा जा सकता है इसको। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा चेंजमेंट करेंगे, कितना किस हिसाब से, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस
कॉस क्या आ जाएगा थीटा बाई टू, क्योंकि ये जो हमारे एंगल है वो सेम होनी चाहिए, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा बाई टू डिवाइड बाई साइन थीटा बाई टू, ठीक, ये लिखा जा सकता है ना कॉट को। तो देखिए ये से ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, और ये ऊपर क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बन जाएगा, क्या बन जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू बन जाएगा। तो माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू का देखिए कोई फॉर्मूला नहीं होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा बाई टू का फॉर्मूला होता है। तो हमारा क्या निकल आया था 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 इंटू डी थीटा, ये निकल आया था, ठीक है। तो देखिए इसको अब हम लोग जो सॉल्व करेंगे तो हम लोग अपने फिर से cos 2 थीटा के फॉर्मूले को यूज करेंगे, इसको cos थीटा वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे किस तरीके से 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1। तो देखिए इस माइनस 1 को इधर लेके आएंगे तो क्या बनेगा cos थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। तो देखिए इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा माइनस बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कितना आ जाएगा cos थीटा प्लस 1 और डी थीटा, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग इसको अंदर बांट देंगे डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो कितना आ जाएगा माइनस का cos थीटा और माइनस का इंटीग्रेशन यहाँ पे डी थीटा लिख लीजिए और माइनस का इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी थीटा, ठीक है। देखिए ये आ गया हमारे पास। अब देखिए इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा cos थीटा, देखिए क्या होता है साइन थीटा होता है, तो क्या बनेगा माइनस का साइन थीटा बनेगा, है ना। क्या बनेगा cos थीटा का बनेगा क्या माइनस का साइन थीटा बनेगा, और यहाँ लिख लेते हैं क्या साइन थीटा, और यहाँ पे देखेंगे तो ये क्या बनेगा माइनस का थीटा, ठीक है। तो देखिए हमारे पास थीटा नहीं था, हमारे पास क्या था हमारे पास x था, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू को वापस लेके आएंगे और यहाँ पे प्लस c जरूर ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो देखिए जब x की वैल्यू को जब वापस लेने जाएंगे तो x की वैल्यू को देखिए किस तरीके से लेके आएंगे, साइन हमने जो लेट किया था वो क्या लेट करा था x इज इक्वल टू कॉस थीटा लेट किया था, है ना, x इज इक्वल टू कॉस थीटा लेट करा था। तो यहाँ देखिए थीटा के इज इक्वल टू कितना आ जाएगा कॉस इनवर्स x आ जाएगा, क्या आ जाएगा cos इनवर्स x आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे आप वैल्यू रख सकते हैं थीटा की जगह पे डायरेक्ट क्या माइनस साइन थीटा इंटू इंटू नहीं माइनस साइन थीटा, थीटा की जगह पे हम लोग क्या लिख रहे हैं cos थीटा को यूज कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा cos इनवर्स थीटा और माइनस का यहाँ पे देखिए क्या आ जाएगा cos इनवर्स थीटा और प्लस क्या आ जाएगा c आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं या फिर थोड़ा सा चेंजमेंट कर सकते हैं कि थीटा क्या कर लीजिए चेंज कर लीजिए किसमें हमारे कॉस के फॉर्म में, साइन कॉस को क्या कर लीजिए कॉस इनवर्स को साइन इनवर्स में चेंज कर लीजिए। तो देखिए कितना आ जाएगा साइन कॉस इनवर्स को जब हम लोग साइन इनवर्स में चेंज करेंगे तो साइन इनवर्स क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस का थीटा नहीं आएगा यहाँ पे x आएगा, थीटा नहीं आएगा, क्या आएगा x आएगा। तो ये आ गया x और यहाँ कितना आ जाएगा 1 माइनस का x स्क्वायर और प्लस कॉस इनवर्स x को कॉस इनवर्स x लिखा रहने दीजिए कॉस इनवर्स x, ठीक है। तो देखिए ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये साइन से साइन खत्म हो जाएगा तो कितना आ जाएगा देखिए कॉस इनवर्स x है ना, और हमारे पास दोनों ही माइनस के रहेंगे, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया इसको माइनस कर दिए। तो देखिए कितना आ जाएगा माइनस कॉस इनवर्स x और माइनस का अंडर रूट 1 माइनस का x स्क्वायर, ठीक है। तो देखिए और प्लस में c, ठीक है। ये रहा क्या इसका आंसर जो हमारा क्वेश्चन था, क्या था हमारा जो क्वेश्चन था, ठीक। तो उसको आप नोट कर लीजिएगा 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स, ये हमारा क्वेश्चन था, इसका इंटीग्रेशन पूछा गया था। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन ये निकल के आएगा इस तरीके से। तो काफी लंबे प्रोसेस है, करने में आपको काफी टाइम लगेगा, तो क्या करिए इनके प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पर जो हमारा प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन है वो मैक्सिमम खत्म हो चुका है। प्रतिस्थापन द्वारा जितने टाइप के क्वेश्चन थे हम लोगों ने लगाए हैं पिछले कुछ लेक्चर्स में, तो आप क्या करिए उनको जाके क्या करिए सही ढंग से देखिए, उनकी प्रैक्टिस करिए दोबारा से एक बार। तो प्रतिस्थापन द्वारा समाकलन में इसी तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो आपको क्या होना चाहिए आने चाहिए, क्योंकि अगर वो नहीं आएंगे तो आप प्रतिस्थापन और समाकलन नहीं लगा पाएंगे। तो उसके आगे जो आने वाला है खंडशः समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन बाय पार्ट, ठीक है, तो वो भी काफी इंपॉर्टेंट है, काफी क्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। तो आज के लिए इतना ही रखें या फिर एक दो क्वेश्चन और लगा लेते हैं। ओके तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी थोड़ा हमारा पुराना ही है, क्योंकि सारे क्वेश्चन उस तरीके से आपको नहीं मिल जाते हैं जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है। तो फॉर्मूले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है काफ़ी, ठीक है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया वो फॉर्मूले लॉग वाले काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उनका डायरेक्ट यूज़ है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किस तरीके का क्वेश्चन है इसको देख लेते हैं एक बार। ओके तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है,
देखिए दिया गया है साइन x अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है, 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ठीक है। तो इसको आप लगा सकते हैं, किस तरीके से लगाएंगे आप खुद से लगा के देखिए, और हम भी इसको क्या करते हैं लगाते जाते हैं, ठीक है। तो इसको लगाने का क्या है, सिंपल तरीका है, क्या करिए आप इसको क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, ठीक है। कॉस थीटा को क्या कर लीजिए, कॉस एक्स को क्या कर लीजिए, लेट कर लीजिए, और उसके बाद क्या कर लीजिए, कॉस थीटा का आपको पता है जो डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा होता है, तो जो साइन एक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर कॉस एक्स इज इक्वल टू क्या कर लेट कर लीजिए, टी लेट कर लीजिए, ठीक है, टी लेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो साइन एक्स डी एक्स है, साइन एक्स डी एक्स जो है वो क्या हो जाएगा, डी टी में रिप्लेस हो जाएगा, माइनस डी टी में, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ माइनस को बाहर भेज देंगे, डी टी डिवाइड बाई 1 प्लस टी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखिए 1 प्लस टी स्क्वायर तो हमने फॉर्मूला पढ़ा है, तो बस उसी का यूज कर लीजिए, कितना आ जाएगा 10 इनवर्स, देखिए ए की जगह पे कितना है 1 है, तो 1 अपॉन 1 वही आ जाएगा, ठीक है। टी और प्लस क्या आ जाएगा सी, 10 इनवर्स टी प्लस सी। अब यहाँ पे देखिए टी की जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, कॉस एक्स थी, ठीक है। तो टी की जगह पे हम लोग क्या रख देंगे, कॉस एक्स रख देंगे, cos x प्लस सी। तो देखिए यहाँ पर देखिए क्या कर सकते हैं आप इसको 10 में भी चेंज कर सकते हैं, इसको क्या कर सकते हैं 10 में चेंज कर सकते हैं, जिससे क्या हो सकता है 10 से 10 खत्म हो जाएगा और x में क्या हो जाएगा, सीधा आपका आंसर मिल जाएगा। तो ठीक है, तो यहाँ पर आपको आंसर थोड़ा सा मॉडिफाई करने की जरूरत है, क्योंकि हमारे पास जो पता है, क्या पता है कि हमारे पास cos थीटा इक्वल टू क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, यानी कि आधार अगर cos x की जो वैल्यू होगी, तो इसको नहीं हम लोग चेंज कर पाएंगे अभी, कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है। आप इसका आंसर ऐसे ही दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अगर आप cos x को चेंज करना चाहते हैं तो चेंज करके, यानी कि 10 इनवर्स ऐसे क्या करिए, cos के फॉर्म में चेंज कर लीजिए, cos के फॉर्म में जैसे ही आप चेंज करेंगे आपका क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैसे ये भी आप आंसर दे देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ये इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे हैं इंटीग्रेशन के अंदर जो आपके प्रतिस्थापन और समाकलन में यूज होते थे, ठीक है। तो ये था आपका जो पूरा प्रतिस्थापन और समाकलन था, वो हम लोगों ने सभी फॉर्मूले पढ़ लिए हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन लगा लिए हैं। तो अब आज जो हमारा है ये प्रतिस्थापन खत्म हो गया। अगला जो हमारा लेक्चर होगा वो किस पे होगा हमारा, वो होगा हमारा खंडसा समाकलन या फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट पे, ठीक है। तो वो काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, एक ही फॉर्मूला है, बाकी आप सारे यूज इनका करेंगे जो अभी तक फॉर्मूला यूज करते आए हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होने वाला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट के अंदर। तो बने रहिएगा ज्ञान क्लासेस के साथ और अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करते रहिएगा, और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।